देखो चलिए, तो भाइयों और बहनों आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी सेमेस्टर 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। तो आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी के लिए ईवीएस है, इंग्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के लिए कॉमन टू ऑल, कॉमन टू। तो भाइयों और बहनों पहला जो टॉपिक है उसका, आज का टॉपिक जो चैप्टर 2 है उसका पहला टॉपिक का नाम है इकोलॉजी इकोसिस्टम। इकोलॉजी इकोलॉजी अगर एक वर्ड में आप समझिए तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है हम लोग का लाइफ साइकिल, और हम लोग का लाइफ साइकिल में जो भी चीज हम लोग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो सब हम लोग का किसका पार्ट है बताइए? इकोलॉजी। इकोलॉजी ने इकोलॉजी 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 देखिए क्या लिखा हुआ है। इकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिवाइस बाय अर्नेस्ट हेकेल। आपसे पूछेगा कि इकोलॉजी को भाई वर्ड कौन दिया था? अर्नेस्ट हेकेल। उन्होंने क्या कहा था बताइए? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें ह्यूमन साइंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉपू के बारे में पढ़ेंगे, पॉपू पॉपुलेशन, कम ऑन, कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग, आप लोग से ले जितने भी जीव और जंतु, जीव और तो हम लोग क्या है? जीव। और हम लोग के आसपास में कौन है? जंतु। जीव और जंतु। बस अपना दोस्त लोग को देखिए, लोग क्या है? जंतु। और आप लोग, हम लोग क्या है? जीव। तो हम लोग के आसपास में जितना भी जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा है, वो सब किसका पार्ट है? इकोलॉजी। आप सोच के देखिए, कभी कभी देखो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चूहा है, बिल्ली है, बात समझे, चूहा है, बिल्ली है, डैश है, डैश क्या? डैश मतलब क्या है बताइए? जो खतरनाक जानवर रास्ता में दिखता है, क्या बोलते उसको? हाँ ठीक, वेरी गुड, वही वो है। वो सब क्या है? किसका पार्ट है? जितना भी जानवर वानवर अपना आसपास में देख रहे हो वो क्या है? दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजी कह सकते हो। इकोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम। एक वर्ड में समझिए, इकोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम क्या हो गया? तो ये जितना भी जीव जंतु, आप सोच के देखिए, पेड़ पौधा जानवर, हर चीज का होना जरूरी है। कहीं ना कहीं सभी के ऊपर, सभी से एक इंटर रिलेशन है हम लोग का। इंटर रिलेशन समझते हो? सभी से एक आपसी संबंध है हम लोग का, कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है सभी से हम लोग का, बात समझ रहे ना? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजी का सिस्टम, और इकोलॉजी मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी विच स्टडीज अबाउट द इकोसिस्टम। जहां पर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में क्या हो गया? जहां पर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या हो गया? तो इकोसिस्टम मतलब जीव और जंतु। जितना भी जीव जंतु आपके आसपास में है, जीव जंतु पेड़ पौधा, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। यस। तो यहां पर एक चीज आप याद रखिए कि इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? इकोसिस्टम का मतलब हो गया ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो भी कीड़ा मकोड़ा है, एवरीथिंग, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। हम लोग सभी एक दूसरे के ऊपर क्या बाबू? इंटरडिपेंडेंट है। ये हम लोग सभी एक दूसरे के ऊपर क्या बताइए? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब हम लोग वो लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरह का नहीं, इकोसिस्टम मतलब क्या? हम लोग के आसपास जो कुछ भी आपको दिखता है, वो नदी नाला, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितना भी चीज आप, अब नेचर में जो भी चीज आपको दिखता है, नेचुरल जो भी चीज आपको दिखता है वो सब किसका पार्ट है बताइए? इकोसिस्टम। इको क्या हुआ? कीड़ा मकोड़ा है क्या? देखिए, तो ये सब किसका पार्ट है वो बताइए? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, कैसे एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट करते, कैसे एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए, एक क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। क्या कहलाता है बाबू? इकोसिस्टम। बस समझे? अब यहां पर क्या है ना, सेमेस्टर 1 में खतरनाक है, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आप स्किप मारेंगे तो वो आपको स्किप मरवा देगा, क्योंकि सप्ली दे देगा आपको उस सब्जेक्ट में, तो फिर आपका वो बैकलॉग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा, और किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग होगा तो आपका जो स्कॉलरशिप, जो आपको भी स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, जो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, वो सब कैंसिल हो जाता है। याद रखिएगा, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखिए कि आप अगर फेल हो जाते हो ना तो आपके सारे स्कॉलरशिप जो है वो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? गायब। कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलने वाला है, ये अपना दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, समझ रहे हो? तो जितना भी देखो हम लोग का आसपास में जो भी चीज है वो किसका पार्ट है बताइए? इकोसिस्टम। जो भी चीज हो किसका पार्ट है बताइए? बाबू तो आप पूजा टाइम में ऑर्डर किए थे ना, इसलिए लेट हो रहा है। पूजा टाइम में तो लेट होगा, आपको पहले ही बोले थे, इरिटेट कर रहे हो फालतू का। देखिए सर, तो इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया बाबू बताइए? इकोसिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है बाबू बताइए? ऑर्गेनिज्म।
जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिससे हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो बताइए? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल्स सच एज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। हर एक चीज डिफरेंट मतलब सिंपल समझिए ना, नेचर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, नेचर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब किसका पार्ट है बताइए? इकोसिस्टम। यस, इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट आओ। दादा इसका बुक नहीं गया, एक बार चेक करिए ना प्लीज, कब जाएगा इसका बुक, बहुत डिले हो रहा है। देखिए अब इकोसिस्टम का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम का क्या मतलब है। देखिए एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अकरेंस विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मतलब लिविंग नॉन लिविंग जितना भी हम लोग आसपास है, जिससे भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं वही है ना बुक में। ऐसा नहीं है ना कि पीडीएफ अलग है आपका बुक अलग है, सेम है ना जी। तो जो भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम लोग बोलते हैं इको सिस्टम। इको क्या बोलिए? इकोसिस्टम का मतलब होता है हर वो चीज जिससे हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, जिससे भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो सब किसका पार्ट है वो बताइए? इकोसिस्टम। इको आगे देखिए, एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आप देखो ना आज के जमाने में क्या है, आदमी इंसान से ज्यादा किसको मानता है? किसको मानता है बताइए? जानवर को। आजकल आदमी इंसान से ज्यादा किसको मानता है बताइए? जानवर को। या जैसे आप रास्ता में जा रहे हो, कोई अगर बेचारा गरीब व्यक्ति है, किसी के पास मान लीजिए असहाय व्यक्ति है, नीडी पर्सन है, कोई अगर आपको बोला 50 रुपये दीजिए, आप नहीं दोगे। वही आप घर में एक तो पालतू जानवर रखे हो, उसके पीछे आप 5-5 हज़ार खर्चा कर दे रहे हो, 10-10 हज़ार खर्चा कर दे रहे हो। तो यही बात हो गई ना, इंसान किसको ज़्यादा इज्जत दे रहा है बताइए? इंसान को कि जानवर को? बात समझ, अपने दोस्तों को देखिए अब कितना इज्जत दे रहे हैं आप आजकल, बात समझ रहे ना। तो आदमी इंसान से ज़्यादा किसको इज्जत देता है बताइए? जानवरों को इज्जत देता है। बात समझ, देखिए इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन। तब से नहीं पढ़ा रहे, इकोसिस्टम एक चेन है। चेन क्या है बाबू? चेन क्या है बोलो ना? यस, इकोसिस्टम एक चेन है इंटरेक्शंस का। किसका बताइए? इंटरेक्शंस का। इकोसिस्टम एक चेन है किसका बाबू बताइए? इंटरेक्शंस, जिससे भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सारा किधर आएगा बाबू बताइए? वो सारा चीज किस चीज का पार्ट है बताइए? इकोसिस्टम। किस चीज का पार्ट है बताओ? इकोसिस्टम। किसका पार्ट है बोलिए? इकोसिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, तब से जब आप पढ़ रहे हो, यहां पर पहला कॉन्सेप्ट क्या था बताइए? इकोलॉजी और इकोसिस्टम। क्या था बताइए? इकोलॉजी और इकोसिस्टम। देखिए इकोलॉजी और क्या बाबू? इकोसिस्टम। इसमें क्या है बताइए? नदी, नाला, पेड़, पौधा, सूर्य की किरणें। आप फोटो में देखिए नहीं समझ आएगा आपको, यही है इकोसिस्टम। अरे नदी एग्जाम बोलने का, नदी नाला। आदमी बोलता है दवा और दारू, तो क्या दारू पिला देता है? बोलने का लैंग्वेज है दवा, दारू, नदी, नाला, इसे बोलने का एक तो लैंग्वेज होता है। बात समझे ना? बोलते चाल और ढाल, तो क्या ढाल निकाल देते हो? एक बोलने का बात हो गया। तो देखिए सनलाइट, हीट, पेड़ पौधा, काटे हुए पेड़ पौधों को भी है, देखिए कटा हुआ पेड़ पौधा है, देखिए। बात समझ रहे ना? ये नदी है, बात समझे, पहाड़ है, मतलब जितना भी चीज, आप सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, जितना भी चीज हम लोग आप लोग का आसपास में है, अगर आपको इकोसिस्टम समझना हो, एक जमीन का नीचे जो चीज है, सुनिए, जमीन का नीचे जो चीज है वो भी बेटा इकोसिस्टम है। तो जितना भी चीज हमारे आपके आसपास है भाइयों और बहनों, वो सब किसका पार्ट है बताइए? इकोसिस्टम। इको क्या? यस, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को साधारण शब्दों में तब से आपको नहीं समझा रहे। अब देखो, अगर आप बांग्ला वर्जन हो तो बांग्ला में लिख दीजिएगा, इंग्लिश वर्जन हो तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी वर्जन हो तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा। बात समझे ना? हिंदी वर्जन अलाउड नहीं, इसीलिए बता दिया। देखिए तो इकोसिस्टम क्या है? यहां पर एक सिस्टम है। सिस्टम किसका? ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हाउ वी इंटरेक्ट विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर अदर चीजों से हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पेड़ पौधों से हम लोग कैसे रिलेटेड है, हम लोग से पेड़ पौधा कैसे रिलेटेड है। ये जो कीड़ा मकोड़ा घर में देखते हो वो भी जरूरी है। आप सोच के देखिए, घर में जो कीड़ा उड़ा होता है ना आदमी लोग का, वो भी जरूरी है। क्या है? हर चीज का अपना अपना एक रोल बनाया गया है। पूरा इन्वायरमेंट के सिस्टम में अगर आप देखोगे, इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे, इन्वायरमेंट के सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट के सिस्टम में अगर आप देखोगे तो हर चीज का अपना अपना एक रोल बनाया गया। उसका ये काम है, उसका ये काम है, उसका ये काम है। हर एक तो छोटा सा कीड़ा भी जो आप देख रहे हैं ना, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, उसका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इको अब देखो क्या लिखा हुआ है,
थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड, इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज द चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। हम लोग कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं बताइए, इकोसिस्टम। बोलो ना प्लीज, कोई कॉपी में लिखने दरकार नहीं, सिर्फ सुनो। इकोसिस्टम देखो उसके नीचे क्या है, द टर्म इकोसिस्टम को पहली बार किसने दिया था एमसीक्यू के लिए? तो सर आप तो बोले नॉन एमसीक्यू पेपर है, हम अभी भी वही बोल रहे। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, और 1 मार्क्स वाला जो रहेगा ना उसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जैसे इकोनॉमिक्स में करते थे उच्च माध्यमिक याद करिए वैसे, बात समझे ना। तो भाइयों और बहनों, भाइयों और चलो, तो सबसे पहले आप इकोसिस्टम को शब्द को दिया किसने था बताइए? आदमी का नाम देख लीजिए, एजी टेंसले, एजी टेंसले, एजी टेंसले, एजी एजी टेंसले, आदमी का नाम क्या बताइए? एजी टेंसले। एजी याद कर लीजिएगा, इंग्लिश बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट, बोटैनिस्ट कौन होता है? जैसे दांत का डॉक्टर को क्या बोलते हैं? दांत का डॉक्टर को क्या बोलते हैं? टीचर, डेंटिस्ट बोलते हैं ना। वैसे ही जो लोग बोटैनी का पढ़ाई करते हैं, बोटैनी समझते हो? पेड़ पौधा जीव जंतु का पढ़ाई जो लोग करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? बोटैनिस्ट। क्या बोलते हैं वो? बोटैनिस्ट। अच्छा, आप लोग में से कोई बड़ा होकर के बोटैनिस्ट बन सकता है ईवीएस पढ़ रहा तो? नहीं। क्यों? ईवीएस हम लोग का सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट पढ़ देने से आदमी बोटैनिस्ट नहीं बन जाता, बात समझ लेना। देखिए सर, अभी कौन से ईयर में बताइए? 1935। तो दिस लाइन गोज फॉर द एमसीक्यू और एसएक्यू। लाइन किसके लिए आता है वो बताइए? अच्छा, ऊपर वाला डेफिनेशन हो गया, इकोसिस्टम क्या है। तो बताइए इकोसिस्टम को पहली बार किसने दिया था? एजी, 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 यस। बोलते हैं ना, एक धर्म पत्नी अपना पति बोलते एजी ओजी, वही वाला एजी, याद रखिएगा। और इंग्लिश बोटैनिस्ट कौन से ईयर में बताइए? 1935। तो ये दोनों बात याद कर लीजिएगा। कौन दिया था? एजी टेंसले। कहाँ के थे? इंग्लिश बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट के थे? बोटैनिस्ट की जगह का नाम नहीं है बाबा, बोटैनिस्ट उसका पढ़ाई का स्टडी का ब्रांच का नाम है, इंग्लिश। और 1935 ये एमसीक्यू के लिए फैक्ट हो गया। अब आइए इकोसिस्टम के टाइप। इकोसिस्टम के क्या बाबू? टाइप। प्लीज आओ इधर आओ, फिर बात कर रहे हो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला क्या देखिए, प्रोविजनिंग सर्विस। कैसा सर्विस देता है इकोसिस्टम? क्या दे रहा है हम लोगों को? इकोसिस्टम हम लोग को क्या दे रहा है, क्या मिल रहा है हम लोग को इकोसिस्टम से? अब देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप नहीं समझोगे तो आप बना के नहीं लिख पाओगे। बना के कितना लिखिएगा? 1 लाइन 2 लाइन, उससे तो नहीं लिख पाइएगा। एमसीक्यू रहता तो छाप नहीं था, नॉन एमसीक्यू दे दिया ना, लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? प्रोविजनिंग सर्विस, दिस इंक्लूड द प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, एनर्जी आउटपुट लाइक फूड, वाटर, मेडिसिन, अदर रिसोर्स फ्रॉम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम लोग को क्या देता है? क्यों? आखिर क्यों इकोसिस्टम पढ़ना पड़ा? व्हाई? कितना दिन बाद इको पढ़ रहे ना, इकोसिस्टम, इसीलिए सब एनर्जी पढ़े। इकोसिस्टम हम लोग को दे क्या रहा? इकोसिस्टम हम लोग को प्रोविजनिंग सर्विस दे रहा है। प्रोविजनिंग सर्विस मतलब क्या बताइए? जो हम लोग का जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। क्या क्या चीज बताइए? रॉ मटेरियल्स कौन दे रहा है? इकोसिस्टम। कौन दे रहा है? बोलो, इकोसिस्टम। बोलो ना, पानी पी रहे हो, कौन दे रहा? इकोसिस्टम। वाटर कहां से आ रहा? इकोसिस्टम। मेडिसिन कहां से आ रहा? इकोसिस्टम। पास मेरे फूड कहां से, खाना कहां से खा रहे हो? इकोसिस्टम। ये सब कौन दे रहा बताइए? इकोसिस्टम। ये मैं बोलेगा हाथ से खा रहे बच्चे लोग बोला जॉन्डिस आंसर। इकोसिस्टम आर द सोर्स ऑफ फूड। फूड खाना खा के आए हो ना घर से, खा लेना घर जाकर के। वाटर, बायोफ्यूल्स, जो भी चीज आप देखते हो, ईंधन ईंधन जो भी चीज है, ये सब कौन दिया हम लोग को बताइए? ये पेट्रोल कौन दे रहा बताइए? इकोसिस्टम। अरे पेट्रोल भी तो जमीन से ही आ रहा जी, यस और नो बताइए। अब देखिए अगला, रेगुलेटिंग सर्विस। ये कौन सा सर्विस? मतलब इकोसिस्टम का क्या रोल है हम लोग के जीवन में? पहला रोल तो ये है कि हम लोग को खाना, पानी, हिंदी में बोले तो दाना पानी, दाना और पानी कौन देता है बताइए? इकोसिस्टम। दूसरा, रेगुलेटिंग सर्विस। फिर सुनिएगा, रेगुलेटिंग सर्विस मतलब पूरा सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? इकोसिस्टम। हर एक जानवर दूसरा जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट। दिस इंक्लूड द सर्विस विच रेगुलेट इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉर एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट प्यूरिफाई, रेगुलेट्स एयर क्वालिटी। देखो जैसे आप देखते हो आदमी कोलकाता में जो लोग रहते हैं वो लोग ज्यादातर दीघा जाना पसंद करते हैं। क्यों बताइए? अच्छा इन्वायरमेंट, खुला आसमां, हंसी वादियां। बिहार जाना पसंद करते, क्यों बताइए? खुला आसमां, हंसी वादियां। क्योंकि देखो जहां पे आप गांव एरिया में जाओगे वहां पे क्या, वहां पर टेरेस्ट्रियल वाटर जो है,
या फिर वाटर क्वालिटी जो है या एयर क्वालिटी जो वो बहुत प्यूरिफाइड है। पेड़ पौधा क्यों जरूरी है बताइए? हर जगह पर अभी देखो कि कोलकाता में, कोलकाता का ही हम लोग बात करते हैं, अपना शहर का ही बात करते हैं, कोलकाता में अभी देखो कि रूफ टॉप का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है। मतलब पार्टी वार्टी लोग करते हैं, बर्थडे वर्डे करते हैं या दोस्त लोगों के साथ जाते हैं महिला मित्र का जन्मदिन में, तो रूफ टॉप में जाते हैं। रूफ टॉप का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब छत, खुला छत, आपका घर का ऊपर जो छत है वही हो गया रूफ टॉप, इंग्लिश में अगर समझिए तो। लेकिन उसी को अभी क्या किया है बताइए? अभी रेस्टोरेंट वाला लोग क्या करता है, उसी में अच्छा से थोड़ा सीनरी विनरी लगा दिया, थोड़ा अच्छा से डेकोरेट वोरेट कर दिया, बस हो गया, रूफ टॉप बन गया। क्या बन गया वो? रूफ टॉप। रूफ टॉप में खाना तो अपना छत पे चल जाइए, तो वही तो रूफ टॉप है। लेकिन क्या है, एक तो माहौल बना दिया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। क्यों बताइए? क्योंकि वहां पर नेचुरल बैकग्राउंड बना देता है, खुला आसमां, हंसी वादियां, बात समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर रेगुलेटिंग सर्विस मतलब क्या हो गया? इकोलॉजी का जो बैलेंस है वो भी कौन मेंटेन करता है? इकोसिस्टम। एक जानवर दूसरा जानवर पे डिपेंड है, एक पेड़ पौधा दूसरा पेड़ पौधा पे डिपेंड है, एक आदमी दूसरा आदमी पे डिपेंडेंट है। किस तरह का डिपेंडेंसी है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम का रेगुलेटरी सर्विस। कैसा सर्विस बताइए? रेगुलेटरी। फॉरेस्ट प्यूरिफाइज रेगुलेट एयर क्वालिटी। आप जितना जंगली एरिया में जाइएगा, जितना आप पेड़ पौधों के बीच में जाइएगा, उतना आपको एयर क्वालिटी प्योर मिलेगा। तो वो लोग का काम ही है प्यूरिफिकेशन करना। जितना शहर में जाइए, जितना कंजेस्टेड सिटीज, कोलकाता, दिल्ली में जाइए, कोलकाता तो फिर भी ठीक ठाक है, बस समझे, पॉल्यूशन के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक है कोलकाता। अगर आप दिल्ली में जाइए, खतरनाक पॉल्यूशन है, मतलब आप दमा का बीमारी टाइप का होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, मर जाएंगे, ऐसा फिर सफोकेशन आदमी को होता है, बात समझे। तो ऑटोमोबाइल्स बहुत है वहाँ पे, गाड़ी बहुत है, जहाँ गाड़ी वाड़ी बहुत चलता है, गाड़ी जहाँ चलेगा एयर पोल्यूशन होगा ही। तो बहुत सारा बात है, अभी धीरे धीरे पढ़ोगे, देखो ना। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी का बर्बादी। देखो जैसे अभी इस जगह पर जिस जगह पर कोचिंग का बिल्डिंग है, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग यहाँ पे बन गया, तो इस जमीन का जो क्वालिटी है ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो अब डाउन हो गया, खत्म हो गया। अब मान लीजिए कल होकर के फिर 10-100 साल बाद या 50 साल बाद कोई आदमी चाहेगा बिल्डिंग तोड़ करके हम यहाँ पे खेती बाड़ी करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। क्यों बताइए? क्योंकि ये लैंड जो है अब वो इनफर्टाइल हो चुका है, ये लैंड में जो है इरोजन हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में ही कौन हेल्प करता है बताइए? इकोसिस्टम। अभी देखोगे फॉरेस्टेशन, हर आदमी चाहता है कि पेड़ पौधा लगाना। जैसे कोचिंग का गली, अब हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे हम पेड़ पौधा लगा दे 2-4 ठो, जिससे क्या हो, खुला आसमां, हंसी वादियाँ, एकदम अच्छा हवा है, बात समझे ना। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घर के पास पॉसिबल है तो आप 2-4 ठो पेड़ लगा लीजिए, बात समझे ना। प्यार बाद में करिएगा, पहले क्या लगाइए? पेड़। क्या जिंदा नहीं रहोगे तो प्यार कहाँ से करोगे बाबू से, बात समझिए। देखिए एक तो नेचुरल जगह था लेक गार्डन, उसको भी बर्बाद कर दियो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या एयर क्वालिटी, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस गैसेस को। लेक गार्डन आप लोग कॉलेज का बगल में है, श्रीनिवास शास्त्री, हेमंत चंद्र, प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज का एकदम बगल में है। देखिए तीनों एक ही कॉलेज है। उसका देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स है, बर्ड्स, चिड़िया भी जरूरी है, चिड़िया भी जरूरी है। क्या बोल रहे हो? लेक गार्डन में मजा आएगा, पगला कहेगा। उसका देखिए रैट्स, चूहा, फ्रॉग भी जरूरी है, फ्रॉग भी जरूरी। आप सोचिए, मतलब ये सब जरूरी है, ये सबका कुछ ना कुछ काम है। कुछ आप फेंक देते हो ना, कीड़ा उड़ा रहता है उसको, इसे जो जानवर है ना, आपको देख रहा है ये कहाँ गया जानवर? हाँ, बर्ड्स, रैट्स, फ्रॉग, ये लोग खा लेता है। जो छोटा मोटा कीड़ा आपका घर में रहता है ना, उसको ये लोग खा लेता है। ये लोग कौन? बर्ड्स, रैट्स, फ्रॉग्स में समझते हो? मेंढक। एक्ट एज ए नेचुरल कंट्रोलर, ये लोग अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। एंड दस हेल्प इन पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। देखो तो लिखा हुआ है, देखिए ना, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। बीमारी को, जैसे खेत है ना, तो खेत में फसल जो उगता है उसमें भी क्या होता है ना, कीड़ा लोग खा जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है, कोई हंसी में अगला बात नहीं। आप लोग कोई अगर किसान बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा, खेत में जो फसल होता है ना, उसको कीड़ा मकोड़ा लोग खा लेता है, खराब कर देता है। तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है, बट कितना भी पेस्टिसाइड्स करिएगा ना, वो फिर भी बेटा लोग खा ही लेगा। लेकिन ये जो जानवर है ना, कौन बताइए? बर्ड्स, रैट्स, फ्रॉग्स, दीज आर नेचुरल कंट्रोलर्स। ये लोग अगर है वहाँ पे तो आपका फसल जो है सेफ। बात अलग है कि बाद में ये लोग भी खराब कर देगा लेकिन ये लोग सेफ। उसका देखिए क्या है, हेंस इकोसिस्टम एक्ट एज अ रेगुलेटर। इकोसिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि इकोसिस्टम खाना, दाना, पानी देता है। इकोसिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि इकोसिस्टम हम लोग को रेगुलेट करता है, बैलेंस को। इकोसिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विस क्या क्या देखिए, सपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम द बेसिस ऑफ अदर सर्विस, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। इकोसिस्टम के कारण ही तो, एक बार बताइए, इंसान कहाँ रहता है? इंसान क्या पेड़ का ऊपर घोंसला बना के रहता है? नहीं, क्योंकि वो इंसान का जगह नहीं। इंसान कहाँ है बताइए? जमीन पे। यस और नो गाइस, बात समझे? वो क्या नाम है, जो जानवर होता है ना, क्या बोलते हैं, जो पानी में रहता है जी, खतरनाक होता है पानी में, क्या बोलते हैं उसको? मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ रहता है बताइए?
कहाँ रहता है? मेन उसका मेन हैबिटेट क्या है बताइए? मेन जगह क्या? पानी। आप लोगों को थोड़ा जनरल वाली जगह भी बहुत कमी है बस। तो क्या उसका बेसिक जगह है, वो उसका मेन हैबिटेट है। मेढक नॉर्मली कहाँ रहता है बताइए? पानी। मछली नॉर्मली कहाँ रहता है बताइए? ये उसका हैबिटेट है भाई। अच्छा, शेर कहाँ रहता है बताइए? जंगल में रहता है। बात समझे ना? तो ये उसका नॉर्मल हैबिटेट होता है। अगर वो इन्वायरमेंट नहीं होगा, सुनिए बात, नहीं वो जगह नहीं होगा तो रहेगा ही नहीं। तो इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करा बताइए? हर एक जीव और जंतु को उसका हैबिटेट प्रोवाइड करा। हैबिटेट मतलब रहने के लिए सुटेबल जगह, रहने के लिए सुटेबल जगह ये प्रोवाइड करा। कौन? इकोसिस्टम। इको लास्ट है कल्चरल सर्विस। इट इंक्लूड्स टूरिज्म। सुंदरबन क्यों फेमस है बताइए? घूमने जाते हैं लोग, जंगल है, जीव है, जंतु है। सुंदरबन तो बहुत खतरनाक जगह है। सुंदरबन घूमने आएगा तो उसमें बहुत रिस्क रहता है। बात समझ रहे हो? एक तो आपको समुद्री रास्ता पार करके जाना पड़ेगा वहाँ पे, खाली पानी ही पानी चारों तरफ है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए पहुँच भी गए तो वहाँ पे जंगल के बीच में ही रहना है आपको। अगर मान लीजिए मेरा शेर पर खा लिया तो अलग बात, क्योंकि वो कल्चरल जगह है। टूरिज्म के लिए पॉपुलर है वहाँ पे। टूरिज्म के लिए लोग घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं वहाँ पे। बेसिकली लोग वहाँ पे, कुछ लोग ऐसे जो वहाँ के मूल लोग हैं, मतलब बेसिक वहाँ पे वो लोग रहते हैं। अदरवाइज वहाँ पे नॉर्मली कोई रहता नहीं। वहाँ पे लोग घूमने के लिए टूरिज्म पर्पज से ही जाते हैं। तो ये टूरिज्म भी, सब चीज़ इकोसिस्टम टूरिज्म को प्रमोट करता है। उसके बाद है आपका प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल, लोग रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं। अभी जो आपको एग्जांपल दिए, अभी जैसे अब नवंबर का टाइम आ रहा, तो अब क्या होगा? पिकनिक जाने का नाटक शुरू होगा हर जगह, हर कोचिंग में, स्कूल्स में, कॉलेज में पिकनिक जाने का नाटक शुरू होगा कि यहाँ चलो वहाँ चलो। बात समझे ना? पिकनिक जाने का नाटक शुरू होगा। तो पिकनिक आदमी जाता कहाँ है बताइए? वही जंगल झाड़ एरिया में आदमी पिकनिक जाता है, जहाँ पे एकदम नेचुरली ब्यूटीफुल जगह हो। बात समझे? देखिए, पढ़ाई लिखाई करने रहे, पिकनिक जाइएगा। लिखिए, पिकनिक जाने का नहीं है बाबा। आप लोग को पिकनिक जाएगा ना, माथा का दर्द है। कौन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जाएगा साथ में, आने टाइम में कौन कहाँ चलाएगा, वेरी रिस्की। हम कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए इसके लिए। देखिए अगला है एस्थेटिक। नेचुरली जो भी खूबसूरत, एक बार बताइए सबसे खूबसूरत चीज क्या है? नेचर। जो आपको बताया ना, पूरा कोलकाता में सबसे खूबसूरत जगह क्या है? लेक गार्डन। आप कभी उसके अंदर जाओ, बाप रे कितना सुंदर जगह। तो लेकिन क्या है, मतलब एस्थेटिक्स इसी को बोलते हैं, ब्यूटीफुल। बात समझे? वो तो आप लोग बना दिए बाबू, आप लग रहा रोज जाते हो। उसको देखिए कल्चरल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका, आपको बताया, आपको अभी सेम 2 में आप लोग का सिलेबस में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका, जो लोग पेड़ पौधा को ना भगवान से भी ज्यादा मानते हैं, अल्लाह से भी ज्यादा मानते हैं, ईश्वर से भी ज्यादा मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं हम लोग के देश में। ऐसा बहुत सारा जाति हम लोग के देश में ऐसा है जो लोग इसको मानते हैं। ऐसे अभी आप लोग सुन रहे हैं सलमान खान का कंट्रोवर्सी, उसमें भी केस ऐसे ही। बस वो लोग मतलब सलमान खान से उसका कोई एंटी नहीं है, कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। सिर्फ वो हिरन को मार दिया या नहीं मारा, लोग आरोप लगा रहे हैं, जो भी है अपना, उसके लिए बोला तुमको हम छोड़ेंगे नहीं बेटा। सोचिए इतना आदमी को मारने के लिए रेडी है, क्यों? सिर्फ उसके लिए। मतलब उसका एक आस्था है, मतलब लोग का एक तो इमोशन है। मेन रीजन है, आप सुनते होंगे ना टीवी न्यूज में, जहां खोलिएगा देखिएगा लॉरेंस बिश्नोई आते रहता है। वो आदमी तो क्या है, वो आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है सलमान खान खान उसको कुछ किया भी नहीं है। मतलब उसका यही है कि तुम बेटा जानवर का शिकार किए हो, क्यों? हम लोग उसको मानते हैं, हम लोग उसको पूजा करते हैं, तुम उसका शिकार किए हो, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये एक सोच है उसका। सोच के देखिए, तो आदमी को, हम लोग के देश में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ पौधों को ना अल्लाह, ईश्वर, भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। वो एक लेडी है, आपको सेमेस्टर 2 में आप लोग का सिलेबस में आएगा, उसका नाम है बिश्नोई मूवमेंट। हम लोग का सिलेबस में है, सेम 2 में है। तो बिश्नोई मूवमेंट से एक मूवमेंट आता है, उसका नाम है चिपको मूवमेंट। क्या नाम है बताइए? आपको कौन से बता दे रहे, सुन लीजिए, सेम 2 में आप पढ़ोगे। वहां पर क्या है ना, पेड़ पौधा को राजा काटने गया ना, तो वहां के जो अमृता देवी बिश्नोई नाम था वो लड़की का, लेडीज का, लड़की बना गलत होगा, अमृता देवी बिश्नोई लेडीज थी। वो बोली कि हम लोग पेड़ काटने नहीं देंगे तुमको, तो पेड़ को पकड़ ली थी। इसीलिए उस मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट। क्या नाम है बताइए? चिपको मूवमेंट। उसका नाम है चिपको मूवमेंट, मतलब दे डिड नॉट अलाउ देम टू कट द ट्रीज। बोले हम तुमको पेड़ पौधा काटने देंगे ही नहीं बेटा, जाओ। उसके लिए कम से कम 100 से 200 लेडीज महिला मर गई इसका आंदोलन करते हुए, इसका प्रोटेस्ट करते हुए। शी डाइड। वो और उनके साथ साथ कितनी महिलाएं मर गई, और ये हिस्ट्री में आज तक। और सेम 2 में जब आप आओगे तो वहाँ सेम 2 में हम लोग का सिलेबस में है, बहुत सारा मूवमेंट्स के बारे में हम लोग का सिलेबस में पढ़ा जाता है। तो आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे बिश्नोई मूवमेंट, वहाँ पे चिपको मूवमेंट। तो ये लोग ऐसा है, मतलब आपको बता रहे थे कि हम लोग का देश में कुछ जातियाँ ऐसे, सिर्फ सुनना हो, बोलिए मत, बोल रहे हो आप, सुनिए। बस हम लोग का देश में बहुत सारा जाति ऐसा है, बहुत सारा कास्ट के लोग ऐसे हैं जो लोग पेड़ पौधों से बहुत लगाव रखते हैं, और उन लोग पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, स्पिरिचुअल सर्विसेज, देखिए लिखा हुआ है, वही आपको बताएं। इंडियन कल्चर में भी होता है ना, कोई बरगद का पेड़ का पूजा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हम लोग के कल्चर में। इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं जो कि पेड़ पौधों को काटना ही एक क्राइम समझते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग का देश में है।
तो इकोसिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इकोसिस्टम रेगुलेटरी सर्विस से खाना पानी देता है, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, इकोसिस्टम जो है वो सपोर्टिंग सर्विसेज देता है, लाइफ प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करता है, इकोसिस्टम जो है वो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है, इकोसिस्टम जो है वो आपका कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कल्चरल स्पिरिचुअल मतलब जो आपको एग्जाम्पल दिए कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हु आर रेडी टू डाई फॉर द ट्रीज, जो लोग पेड़ पौधों के लिए मरने के लिए रेडी है और पेड़ पौधों को अपना पूजा कर विषय है, आस्था का विषय मानते हैं। हम लोग की रिलीजन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ पेड़ पौधों के थ्रू ही पूजा पाठ होता है। बहुत सारा रिचुअल्स ऐसा है हम लोग के धर्म में जो आपका पेड़ पौधों के साथ ही होता है। सोच के देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं, बहुत बोल रहे हो आप, सिर्फ सुनिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो ये इसको बोलते हैं क्या बताइए, ये हो गया उसका कल्चरल सर्विसेज। कौन सा सर्विस बताइए, कल्चरल। अब इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या चीज होता है। तो देखिए ये तो उसका सर्विस हो गया। अब इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स, आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किन किन चीजों को लेकर बना है, दो चीज मेन होता है, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। कंप्लीट। बायोटिक मतलब क्या, लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। देखो लिखा होगा यहाँ पे, बायोटिक कंपोनेंट रेफर्स टू ऑल लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम and based on nutrition biotic components can be categorized into autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, अलग अलग कैटेगरी का नाम साइंटिफिक वर्ड यूज किया गया, उसको शॉर्ट में यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा। देखिए ना, पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या बताइए, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, दे कैन प्रोड्यूस फूड्स, जो लोग खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, साइंस में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द ट्रीज और प्लांट्स थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में जब भोजन का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते बताइए, फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधा क्या है बताइए, दे आर प्रोड्यूसर्स। वो लोग दे रहा, हम लोग ले रहे, वो लोग खाना बना के दे रहा, हम लोग उसको खा रहे, पका के खा रहे। तो दे आर एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसर्स। देखो लिखा होगा, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसी को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों बताइए, प्रोड्यूसर है, वो लोग बना के दे रहा, हम लोग ले रहे। पेड़ पौधा, आप जो भी चीज खाते हो, अभी आप घर जाओगे, आप घर में क्या बना होगा, जो भी साग सब्जी बना होगा, अब आप लोग नहीं, मैं घर में मांस मछली बनता है, रोज तो मांस मछली नहीं खाते होंगे। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, मांस मछली जो लोग खाते हैं ना, उन लोग का लाइफ स्पैन जो है थोड़ा कम होता है। लाइफ स्पैन जो मतलब मांसाहारी जो लोग होते हैं ना, उन लोग का लाइफ ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है। और जो लोग शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी मतलब जो वेजिटेरियंस। अब देखो यहाँ पर ये आपको समझना होगा, वेजिटेरियन होने के लिए ऐसा नहीं, हम लोग का ऐसा वेजिटेरियन अपना अपना चॉइस है, खाना अपना एक चॉइस होता है। जरूरी नहीं कि आपका घर में सब खाता होगा तो आप भी खाइएगा, ऐसा कोई रूल नहीं। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, आप जैसे डॉक्टर के पास कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाओ तो डॉक्टर देखोगे वेजिटेबल्स ज़्यादा पहले उसमें सजेस्ट करता है। वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स में विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेजिटेबल्स के साथ साथ मांस मछली तो ज़रूरी है, लेकिन उसको देखा एक बैलेंस फूड ज़रूरी होता है। मांस मछली भी ज़रूरी है एक जगह पे, और एक जगह पे वेजिटेबल्स भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा विटामिन किस में है बताइए, क्योंकि फिर मांस मछली आप ज़्यादा खाइएगा ना तो शरीर पे उसका फिर एडवर्स इंपैक्ट होने लगता है। फिर उससे देखिएगा फैट इंक्रीज हो गया, फिर देखिए 10 बीमारी होगी, फिर मांस काट के अलग कर दिया आपका शरीर से, इतना मांस हो गया शरीर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हायर अप ऑन द फूड चेन रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स। जितना जीव जंतु आप अपने आसपास देख रहे हो, सारा जीव जंतु किस पे डिपेंडेंट है बताइए, पेड़ पौधा पे। क्यों, खाने के लिए। किसके लिए बताइए, खाने के लिए। इसीलिए पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते बताइए, प्रोड्यूसर। हम लोग सब कौन, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब खाने वाला, कंज्यूमर मतलब कौन बोलिए, खाने वाला। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स, जो वहां पे वर्ड था वही वर्ड यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ये सब लैंग्वेज याद कर लीजिएगा। आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हम लोग कंज्यूमर क्यों है बताइए, यहाँ पर कोई, अब देखो एग्जाम में पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। अब आपको तो कॉमर्स का स्टूडेंट है, कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द गुड्स। सोचिए टीचर का दिल पे क्या गुजरेगा, उसका आंख में आंसू आएगा कि क्या स्टूडेंट को पढ़ा रहे हम लोग। बस अगर पढ़ा हुआ नहीं है मान लीजिए, सपोज आप रैंडमली एग्जाम देने जाए, ईवीएस से जाके एग्जाम में बैठ जाए, बोले व्हाट डू यू मीन कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, टेक्स द प्राइस, देन बाइज द कमोडिटीज। तो ऐसे आप लिखिएगा, टीचर का दिल पे क्या गुजरेगा, ये तो ईवीएस का कंज्यूमर है। ईवीएस में कंज्यूमर मतलब क्या हो गया बताइए, ईवीएस में कंज्यूमर इज द पर्सन हु डिपेंड्स अपॉन, कंज्यूमर मीन्स ऑर्गेनिज्म, पर्सन वर्ड गलत हो जाएगा। कंज्यूमर एक ऑर्गेनिज्म है, हर वो लोग, हर वो ऑर्गेनिज्म, हर वो जीव जंतु जो किसी और पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, खाना के। किसके लिए, खाना के, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। देखिए लिखा होगा, कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, कंज्यूमर को भी कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या बाबू, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या क्या बोलिए,
प्राइमरी कौन बताइए? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस एज दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। ये वो लोग हैं ना जो प्रोड्यूसर पे पूरी डिपेंडेंट। हम लोग पूरी दूसरा पे डिपेंडेंट है। यस और नो बोली? सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्राइमरी। सेकेंडरी हम लोग का ऊपर डिपेंड है, बात समझे? सेकेंडरी किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पौधा, जंतु लोग जो होता है, जानवर लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग पे डिपेंड। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पौधा पे। अजीब जंतु लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग पे। तो वो लोग क्या हो गया? सेकेंडरी। टर्शरी कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे एक चेन है, समझिए बात। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे। हम लोग किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर। आर कुत्ता वो सब किस पे डिपेंड है? हम लोग पे। तो क्या हो गया? सेकेंडरी। और वो लोग के ऊपर भी डिपेंड है, कीड़ा मकोड़ा लोग जो है वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो लोग क्या हो गया बताइए? टर्शरी। मतलब ये चेन की तरह याद करिएगा। टर्शरी डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी, सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन प्राइमरी, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगा, जल्दी बोलिए। प्राइमरी डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन, टर्शरी डिपेंड्स ऑन। अब आइए, अब एक तो है क्वाटरनरी। क्या बाबू बताइए? क्वाटरनरी। Quaternary consumers are present in some food chain. These organisms prey on tertiary consumer for energy. Furthermore, they are usually at the top of the food chain as they have no natural predators. ये लोग कुछ भी खा लेता है। कुछ जानवर है ना जिसको जो खिला दीजिए वो खा लेगा। वो लोगों का मतलब नहीं, वो लोग किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। कुछ चिड़िया ऐसा है, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो लोग किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं। जो बेटा वो मिल जाएगा सब उड़ा देगा। प्राइमरी सेकेंडरी सबके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको ना अलग कैटेगरी में रखा गया। देखिए वो कोई कैटेगरी में नहीं आता है। ये आप लोग का जो मरने के बाद जो खाता है ना, मरने के बाद होता है ना, देखिए डिकम्पोजर्स क्या है? देखिए इट इंक्लूड्स सैप्रोफाइट्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया। बोलते नहीं आदमी लोग कि मर जाओगे तो कीड़ा लग जाएगा। कोई आदमी गाली देता है गाँव में आदमी लोग तो कि मर जाओगे तो तुम्हारे शरीर में कीड़ा लग जाएगा। तो कीड़ा का बात कर रहे हैं यहाँ। कीड़ा मकोड़ा क्या बताइए? दीज आर द डिकम्पोजर्स। क्या बताइए? डिकम्पोजर्स। देखो बैक्टीरिया, फंगी, इट इंक्लूड्स सैप्रोफाइट्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया, दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड बॉडीज। ओ माय गॉड! अरे इंसान ही नहीं, जानवर मर जाता है ना, जानवर का देखो बॉडी का आसपास में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा होता है। यही है डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं वो? डिकम्पोजर। वो लोग डिकम्पोज कर रहा, देखो ना, ये भी जरूरी है। देखिए ना क्या, दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर आर एसेंशियली फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग। रिसाइकिल करता हूँ एंड रीयूज बाय द प्लांट्स। मतलब जो भी जानवर मर जाता है, चलो इंसान का तो एक प्रॉपर रिचुअल से अलग अलग रिलीजन है, उसके हिसाब से इंसान को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, अलग अलग रूल है। लेकिन ये जानवरों को, जो जानवर मर गया, बात समझिए, तो उसको तो क्या करेगा? ये बैक्टीरिया, ये फंगी, ये लोग क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है पूरा, मिट्टी के साथ पूरा एकदम धीरे धीरे देखोगे वो खत्म हो गया। फिर वो जाकर के एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है जमीन में मिल करके, वो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब जिससे फिर आपका फिर खाद वाद का काम होता है। बात समझे ना? अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कौन बताइए? अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब निर्जीव। देखो क्या लिखा है? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। These components could be acquired from atmosphere, lithosphere, hydrosphere. A few examples of abiotic components include air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients, wind, altitude, turbidity. ये गर्मी, बरसात, ये सब क्या बाबू? अबायोटिक। मतलब इसमें जान तो नहीं है। पानी गिर के बोलता है बाबू हम गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बोलता है। तो ये सब चीज क्या है? ये सब अबायोटिक होगा। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। क्या बाबू? नॉन। जो लिविंग है वो बायोटिक, जो नॉन लिविंग है वो क्या बाबू? अबायोटिक। यहां तक पढ़ गया ना, फिर अगला दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।